जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उस बैट साहब की मौजूदगी में जो एडवर्टाइज नंबर 8 पब्लिश हुई है उसका अहाता करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कितनी हैं और उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। खासतौर पर जो 82 सीट्स अनाउंस हुई हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, और बहुत सारी जॉब जो है वो CMIT की अनाउंस हुई हैं। इसकी तैयारी के लिए सेशन की जो तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर। इश्तिहार नंबर 8 आया है, वो बहुत लंबा चौड़ा इश्तिहार है। तमाम के तमाम लोग, वो सर पीके फिल्म है ना, पीके, उसके अंदर वो फोन करते हैं सरफराज को और वो पूछते हैं इंडियन एम्बेसी वाले कि आपके आसपास कोई कुर्सी है तो आप बैठ जाएं। हाँ। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कोई कुर्सी है तो आप आराम से बैठ के इसको तसल्ली से देखें, क्योंकि हर जॉब जो है वो आपके रिलेटेड है। कोशिश करेंगे कि एक एक जॉब को हम एक्सप्लेन कर पाएं, आप लोगों को बताएं। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी सर, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट्स हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। जी सर, ये एड नंबर 8 है और आज ये 18/8 को ही पब्लिश हुआ और 3 सितंबर इसकी जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, 3 सितंबर। हाँ जी, बहुत सारे महकमों की जॉब्स हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिप्टी कमिश्नर के BOR की ये जॉब्स हैं, DC फैसलाबाद ऑफिस की। और इसमें सर 5 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जो सारी की सारी ओपन कोटा की हैं। असिस्टेंट BS16 की, जो कि कंट्रैक्ट पर होगा 3 साल के, और सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। और 18 से लेकर 30 साल तक मेल और 18 से लेकर 33 साल तक जो फीमेल हैं वो अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो भी बहुत ईजी है कि आपने 1 पेपर जो है वो GK वाला वो कवर करना है। अब आप अच्छा, जूनियर क्लर्क की इसमें जो BOR मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है फैसलाबाद, उसमें 19 सीट्स हैं जूनियर क्लर्क की। 14 ओपन मेरिट की हैं और इसी तरह से एक डिफरेंट टेबल्स पीपल्स की है, 3 खवातीन की और एक माइनॉरिटी कोटा। इसमें आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके साथ आपकी जो है वो 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश। इसके अलावा बाकी जो है वो किसी किस्म का कोई डिप्लोमा वगैरह इसमें रिक्वायर्ड नहीं किया गया। इसमें भी 30 और 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो पहली सीट है इसके ऊपर। जी बिल्कुल ठीक है। अब सर दूसरी निकालें आप। दूसरी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, डेरा गाजी खान। अच्छा, जो ऊपर BOR वाली सीट्स गुजरी हैं, BOR की जो जॉब्स हैं, जॉब्स एक तो DC ऑफिस के अंदर है। पैकेज को अंदाजा बता दें आप। पे पैकेज इनका ठीक है, क्योंकि इनको 1-2 अलाउंसेस लगते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, पहली बात। दूसरी बात, असिस्टेंट टू सुपरिटेंडेंट टू, उनके 2 कैडर होते हैं प्रमोशन के। एक में सुपरिटेंडेंट से वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, एक से सुपरिटेंडेंट से वो पर्सनल स्टाफ अफसर बनते हैं और फिर ये PMS में चले जाते हैं। ओके ठीक है। तो ये है कि 10 साल के बाद, लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी रेगुलर सर्विस पे। जी, रेगुलर सर्विस ये चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे अभी हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले दिनों में इसको जो भी होगा, बट अगर इसका हम टाइम मतलब ओरिजिनल इसकी जो सर्विस रूल्स को देखें तो ये PMS के अंदर मर्ज हो जाते हैं आफ्टर 10 ईयर। ओके ठीक है। अब सर हम आ जाते हैं, उसके बाद है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, डेरा गाजी खान। इसमें 5 पोस्ट हैं असिस्टेंट की और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। पूरे पंजाब से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन की बेस पे, सिंपल BA, आपकी BSc होनी चाहिए, लेकिन 40 वर्ड पर मिनट जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप 1 हफ्ते में ये निकाल सकते हैं। 1 हफ्ता चलो ना करें, 1 महीना कर लें। नहीं, इतना भी नहीं गुजारा नहीं करते। अच्छा, बोर्ड की नीचे लाहौर बोर्ड की भी सीट्स हैं। बोर्ड की सीट्स का ये फायदा है कि ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं और इनके पे पैकेजेस आम BPS से ज्यादा होते हैं। ठीक है। फर्ज करो कि आम BPS का असिस्टेंट का बंदा 80,000 लेता है, तो ये तकरीबन 1,07,000-8,000 रुपए लेते हैं, क्योंकि इनके स्पेशल अलाउंसेज होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनको लेट सिटिंग अलाउंस मिलता है, इनको एग्जामिनेशन अलाउंस मिलते हैं, इनको ड्यूटीज अलाउंस मिलते हैं। मीन बोर्ड के अंदर ओवरऑल तनख्वाह का जो पे पैकेज है आम असिस्टेंट से 30 से 35,000 रुपए ज्यादा है। मतलब बोर्ड की किसी भी इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जो जॉब है असिस्टेंट की, वो इक्वल टू SNGAD की होती है। मतलब इन टर्म्स ऑफ पे पैकेज में बता रहा हूँ। और पोस्ट प्रमोशन इसकी सुपरिटेंडेंट करते हैं और फिर इनके 2 कैडर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सूरत में भी होते हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरी या असिस्टेंट कंट्रोलर की सूरत में भी होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब ये सब्जेक्ट टू द रेगुलराइजेशन है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं और जनरल नॉलेज का पेपर है इसका। लेकिन उसके बाद भी 2 फर्दर प्रोसेस हैं। जी, हाँ। वो तो फर्दर प्रोसेस तो वही है ना, इन्होंने कंडीशन रख दी है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि 120 की रेशो से बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। हाँ जी। ठीक है, जो कि 40 वर्ड्स पर मिनट का होगा और फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा
फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू का ये मामला इसके होगा। अंदर उन्होंने कंडीशन रख दी हाँ है, जी। तो इसलिए इसको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, अब सर क्योंकि ये तकरीबन इस ऐड के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं वो जनरल नॉलेज की हैं, ऐसे ही तो है। जनरल नॉलेज का इंशाल्लाह हम अपना एक नया सेशन शुरू करने लगे हैं। ठीक है। ठीक है, पहले भी कोशिश मैं करूंगा कि इसी दिन हमजा को भी बुलाएं, जो हमारा वो स्टूडेंट जिसका पहली पोजीशन थी असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए में। ठीक आप है। उस दिन कह भी रहे थे कि उसका इंटरव्यू कर लेते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको किसी दिन बुला लें। बट मेरा ये होता है कि एक बंदा अगर जो निकल गया है तो बस फिर हमें उसका तज़किरा भी नहीं। खैर हमजा, अगर आप हमें देख रहे हैं तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, हमजा ऑलरेडी सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर अपना कहाँ पर, इस्लामाबाद किस तरफ कहीं पर काम करता है। ठीक है, और इसी तरह एक और दोस्त भी है, वो असिस्टेंट एसएनजीडी में, वो भी सिलेक्ट हुआ है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ADLDA। उन दोनों का इंशाल्लाह किसी दिन इंटरव्यू करेंगे। अगर आप हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए गए हैं इनके ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह सर हम कोई 24-25 तारीख के करीब शुरू करेंगे, 25 तारीख 25 तारीख के करीब इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। इसमें काफी सारी जॉब्स ना। अच्छा, इसमें एक चीज था, हमारे कुछ दोस्त एग्जेजरेट करते हैं, इसमें उन्होंने कहा था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की को 20-22 सीट्स आ रही हैं। ठीक है, हाँ, खबर आ रही थी। आपने मेरे साथ डिस्कस किया था, मैंने क्या पता किया है, उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी की इतनी सीट्स नहीं बताई। हाँ। अलबत्ता ये बताया था कि सीट्स आ रही हैं, असिस्टेंट की है। असिस्टेंट की हैं। चले एक लफ्ज का इजाफा था ना सेक्रेटरी का, चले इतना तो इसमें आप सर क्या है। 2 जूनियर प्रोग्राम ऑफिसर BS16 की पोस्ट है, जिसपे कंप्यूटर वाले जिन्होंने MSc BSc कंप्यूटर में की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फोकस है वो है असिस्टेंट की सीट पर। ठीक है, इसी पे हम बात 24 सीट्स हैं असिस्टेंट की, 18 ओपन मेरिट की हैं, एक स्पेशल पर्सन की है, 4 खवातीन की हैं और एक माइनॉरिटी की है। ठीक है सर, इसमें भी सेम कंडीशन है कि 45% आपके नंबर होने चाहिए। मीन सेकंड डिवीजन अगर आपकी है BA BSc में, सिंपल, या आपने कोई भी BS प्रोग्राम किया हुआ है और आपकी सेकंड डिवीजन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। सही। 30 साल तक मेल और 33 इयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं इसके ऊपर। पूरे पंजाब से कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिर्फ लाहौर के अंदर है, 22 लाहौर में, वो मजंग चुंगी के पास अगर आप देखें। जी जी बिल्कुल। मतलब उस पे मजीद निजामी रोड है ना, वो पार्क के पास जो है, पार्क बागे जिनाह के पास जो हाँ है, ये वहां पर जी इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। ओवरऑल कंपेटिटिव सैलरी पैकेज है, जितने भी बोर्ड्स की पोजीशंस होती हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ, सारों के सैलरी पैकेज बहुत कंपेटिटिव है। आ रहे हैं हम उस तरफ जो आपकी खबर थी इंशाल्लाह। हाँ। चलें जी, उसके बाद सर है एक्स कैडर, ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर की सीट है, ये एक है, इस पे हम, हाँ जी, लेकिन इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। नीचे आए आप, डिप्टी सेक्रेटरी की एक सीट है जिसमें 5 साल का BS18 की, इसमें आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन मांगी, हाँ जी, 60% आपका जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये 18 के लिए वैसे ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप इससे नीचे आए थोड़ा सा, स्टेट ऑफिसर की जो सीट है, किसी भी बोर्ड के अंदर ये कोर सीट होती है स्टेट ऑफिसर की, हर जगह पर, जिसका काम होता है हाउस इनके, क्योंकि घर बने होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, घर अलाट, गाड़ियां अलाट करना, ये वहां पर ऐसा समझो ट्रांसपोर्ट अफसर भी होता है। सर एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास होती है, बहुत सारे मामला, स्टेट ऑफिसर ओवरऑल मेरी तरफ से बोर्ड के अंदर हाईली रिकमेंडेड सीट। सर मेरा एक दोस्त है, मैं बताता नहीं हूँ कौन से बोर्ड में है, फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं। सर मेरे एक दोस्त की रिसेंटली रिकमेंडेशन हुई है BS17 पे ना, स्टेट ऑफिसर, वो एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वो बताते हैं कि बहुत ही प्रिविलेज वाली जॉब भाई, वो यूनिवर्सिटी वाला तो डायरेक्ट वाइस चांसलर के साथ अटैच होगा ना, क्योंकि घर अलाट कराना, मेंटेनेंस, ETC सारा कुछ स्टेट ऑफिसर के पास होता है। हाँ जी। चलें जी, स्टेट ऑफिसर की सीट हाईली रिकमेंडेड है, MA MSc के साथ 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 40 साल तक आप अप्लाई। अच्छा, और इसमें ये जो लफ्ज है एक्स कैडर पोस्ट, मीन पहले ये सिर्फ प्रमोशन की पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है, फिर ओपन मेरिट पे भी आ गई। चले नीचे आए जी, थोड़ा सा नीचे आए सर। BISC फैसलाबाद बोर्ड के अंदर जो है वो अगेन किन के ऊपर बात करें, जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर के ऊपर भी कंप्यूटर साइंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्टी सेक्रेटरी की एक सीट है, और सेम स्केल के ऊपर नीचे आए सर, और असिस्टेंट सेक्रेटरी पे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो 2 सीट्स है, उसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। प्रेफरेबली आपका अगर कोई तजर्बा हो तो ठीक है, नहीं 1 ईयर का तजर्बा मैंडेटरी है, बट प्रेफरेबली इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। यानी आपका
जो मैनेजमेंट कंप्यूटर बने होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ इदारों का डाटा से मुतल्लिक यस LMS हो गया, MIS हो गया, जी, मतलब बिल्कुल, इस तरह जी, के जो बिल्कुल। उनके सिस्टम है वो है जी। अब सर आ जाते हैं हम अच्छा, नीचे। इसकी प्रमोशन का किधर सर असिस्टेंट सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी सीधा सीधा ऊपर लिखा हुआ है। ओके, डिप्टी सेक्रेटरी या उसके ऊपर कंट्रोलर एग्जामिनेशन और बोर्ड का जो कंट्रोलर बोर्ड और जो सेक्रेटरी बोर्ड होते हैं ये डायरेक्ट अपॉइंट होके आते हैं 3 साल के लिए। बाकी जितनी भी सीट्स हैं तो वो इनका सारी पे पैकेज, हाँ वे पैकेज इसका कम अज कम असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पैकेज होगा वो मेरे ख्याल में 1,60,000 रुपए के करीब होगा, 2.25 के राउंड अबाउट होगा तकरीबन। और ये अच्छा, तो- मजे की बात यह है कि इनको जैसे मैं अभी बता रहा था ड्यूटीज अलाउंस मिलते हैं, एग्जामिनेशन अलाउंस, लेट सिटिंग अलाउंस, इनका क्योंकि ये खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं, खुद इन्होंने अपनी फीसेस मतलब। अच्छा मजे की बात बताओ, Autonomous parties है। अगर आपने घर लेना है, अगर आपने गाड़ी लेनी है, विदाउट इंटरेस्ट आपको बोर्ड्स के अंदर से वो मिलता है, क्या कहते हैं, अलाउंस मिलता है। इसलिए मेरे ख्याल में BS 18 वाली पे आपको सोचना चाहिए। ओके, ठीक है। हो गया। और हमारा तो एक्सपीरियंस भी सर हाँ, 5 साल BS 18 पे आप यहाँ पर आप सोच लें और किसी और जगह पर मैं इस पे आप सोच लूं। नहीं, इसमें मैं नहीं सोचने वाला। नीचे अच्छा जी, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, नीचे हम इस अभी बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल उन पोस्ट। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे तो 92 पोस्ट आ गई हैं और वाटर मैनेजमेंट के अंदर BSc एग्री इंजीनियरिंग या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाले वो दोस्त हमारे जो अक्सर देखते हैं और जॉब्स बहुत कम आ रही होती हैं, तो माशाल्लाह उनके लिए बहुत सारी सीट्स हैं। और टोटल इनका एक पेपर होना है जो कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100% इनका क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। बहुत जबरदस्त प्लेस और ऑफ इनके पे पोस्टिंग। पैकेज भी मेरे ख्याल बेहतर होते हैं। इनके वाटर मैनेजमेंट का मुझे एग्जैक्ट नहीं, 1-2 दफा इनका चक्कर, वो ठोकर के पास इनका दफ्तर है, हाँ। वहां पर चक्कर लगा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इनके पे मेरी खातिर आपका चक्कर लगा। आपने पता नहीं कहां के मेरे चक्कर लगवाए होंगे। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सर सीट्स हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में जिन लोगों ने डिग्रीज की हुई हैं वो अक्सर पूछते हैं कि जी हमारी भी कोई जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी। तो 3 सीट्स हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, MSc ऑनर्स MPhil इन माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इक्वल डिग्रीज जो हैं या जिसमें BS MSc किया हुआ हो वो लोग जो है अच्छी इसके एज ऊपर ब्रैकेट रखी गई है, 23 से 35, 23 से 38 ईयर। हाँ, एक्सपीरियंस इसमें थोड़ा बहुत मांगा गया है, लेकिन ये मेरे मैंडेटरी 2 ईयर रेलेवेंट अच्छा एक्सपीरियंस। 2 ईयर है, ठीक है। नीचे आए जी। अच्छा, और इनका भी क्वालिफिकेशन लेटर पेपर होगा। अच्छा, अब आ जाए सर कि दोबारा फूड सेफ्टी के अंदर ना ये जो सेक्रेटरी B क्लास मार्केट कमेटी जो है उसकी 15 सीट्स हैं BS 16 की, और उसके ऊपर भी एग्रीकल्चर वाले या एग्री इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 35 साल और 36 साल और 33 साल। इसका 60% पेपर आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा और 40% आपका पेपर जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है। जरूर अप्लाई करें। 9 सीट्स जो है वो ऊपर वाली 16 की है, नीचे वाली सेक्रेटरी A क्लास मार्केट कमेटी 17 की है। ठीक है, इसके ऊपर भी प्लीज वही एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले कर सकते हैं, MBA वाले कर सकते हैं, जैसे ऊपर भी कर सकते हैं सारे के सारे। तो लाजमी करें, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आ जाते हैं उन जॉब्स पर जिसका सबसे पहले हमने बताया था, जिनके बारे में हमने बताया था कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो है वो सीट्स आ रही हैं। हम थोड़ा सा चूक गए थे कहां पर, एक्सपीरियंस में। ठीक है, लेकिन वहां पर किसी हद में हम लोग ठीक भी थे, जो चीजें हमने देखी थी उसके मुताबिक। हम एक्चुअली वो रिक्विजिशन देखी थी ना हमने, रिक्विजिशन में उन्होंने एक्सपीरियंस को टिक किया हुआ था। तो मतलब जनरली इट मींस कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, जनरली इट मींस अगर आप टिक करते हैं तो। खैर, वहां पर आप लोगों को, क्योंकि हमने पहले बता दिया था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो सबसे अच्छी सीट्स जिनके ऊपर हमने बात करनी थी, ठीक है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल लमसम पे पैकेज के ऊपर, डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन, साथ में ये भी बताया ना सर, इंस्पेक्शन। 22 सीट्स हैं, 18 ओपन मेरिट की, 1 माइनॉरिटी की और 3 विमेन कोटा की। बिल्कुल। आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर BS ऑनर हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर MA MSc हो, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और पे पैकेज भी हमने यही बताया, पे पैकेज 1,15,000 रुपए। अलबत्ता मुझे ये पे पैकेज इसका थोड़ा सा, आप उस वक्त मुझसे एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन यही है। नहीं, उन्होंने कहा है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर 2 years बट एक्सटेंडेबल। ये देखिए कहां पर पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम। सर देखिए, हमने ये बताया था कि लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी की थी। अच्छा जी। अब 33 साल तक मेल और 36 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकेंगी। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग 3 जगहों पर है, मीन मुल्तान, लाहौर एंड रावलपिंडी। और फ्यूचर में हर डिस्ट्रिक्ट की सीट्स भी आनी है। फ्यूचर में एटलीस्ट सारे डिवीजन में तो जाने वाली है ना। हाँ, श्योर, इंशाल्लाह।
इसका 100 नंबर का पेपर है और जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर है। हाईली रिकमेंडेड पोस्ट है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है। हाईली रिकमेंडेड उन लोगों के लिए पोस्ट है जो BS 16 पे काम कर या वो जो हटो बच्चों वाली जॉब करना चाहते हैं। हट्टो बच्चों तो इसमें बहुत ज्यादा है। और ठीक है, दो प्रोसेस होने हैं, एक आपका सिंगल पेपर होना है, फिर उसके बाद 120 की रेशियो से आपको बुलाया जाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक उसके है, बाद आपको वैसे प्रोफिशिएंसी इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है इसी ऑफिस के अंदर, चीफ मिनिस्टर IT के अंदर। उसका 77,000 पैकेज है। हाँ। उसमें 20 सीट्स, 24 टोटल सीट्स हैं, 20 ओपन मेरिट की हैं, 3 कोटा और 1 माइनॉरिटी। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर BS ऑनर्स या मास्टर्स डिग्री हो तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 33 इयर्स और 36 इयर्स। इसकी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर, मुल्तान एंड रावलपिंडी के अंदर है और सेम जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर नीचे 6 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन मेडिकल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन फाइनेंशियल मैटर्स। ये 6 पोस्ट हैं जिसके ऊपर फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद अ मेजर इन फाइनेंस, CA क्वालिफाइड, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन लीडरशिप और सीनियर मैनेजमेंट रोल। असल में मुझे लगता है कि उसके अंदर जो रिक्विजिशन के अंदर जो टिक हुआ था ना, एक्सपीरियंस, वो शायद इसकी वजह से था। ओके। और ऊपर वाला भी क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर में टिक हुआ था, मतलब वो हम शायद इस वजह से भूल गए थे। ओवरऑल ये तमाम पोस्ट जो हैं, जो बंदा भी अगर इनके ऊपर अप्लाई करना चाहता है, हाईली रिकमेंडेड पोस्ट हैं। ठीक है, हटो बचो तो खूब है, तनख्वाह अलबत्ता 1,15,000 आम BPS 70 के करीब 3 जो डिवीजन है, जैसे ये मुल्तान, पिंडी, लाहौर, आपको उसकी पोस्टिंग मिलेगी। हाँ जी, आप जरा नीचे लेके आए। हाँ जी, इसके अंदर सर जो ट्रांसपोर्ट, जिन्होंने इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट के अंदर की हुई है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंदर, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, रीजनल RTA इसे कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियारात होते हैं सेक्रेटरी RTA के, जब जो सीट खाली होती है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सीट है अगर कोई बंदा वाकई जेन्युइनली चाहता है कि उसके ऊपर अप्लाई करे। नीचे आए सर। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओवरऑल। यहाँ पर सर है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की सीट। ये ऐसी सीट है जिसमें BA सेकंड डिवीजन, मीन, BA BSc, ICS, ADP, ADA, ADS या आपने BS ऑनर्स किया हो, ग्रेजुएशन हो, सिंपल किसी भी सब्जेक्ट। बाद लोग कंफ्यूज हैं, मुझे एक दो बच्चों ने सुबह से पूछा है तो कि जी यहाँ पर तो सिर्फ BA लिखा हुआ है। BS वाले भी कर सकते हैं, वहां पर BS वाले, BSc वाले, ADA, ADP वाले सारे लोग अप्लाई के लिए एलिजिबल, सारे कर सकते हैं। और इसमें अच्छा एज ब्रैकेट रखा हुआ है। अच्छा, 35 इयर्स तक मेल और 30 फिक्स है, और इसमें किसी किस्म का फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ। ना कोई रनिंग है, ना कोई फिजिकल स्टैंडर्ड है। 82 पोस्ट, 64 ओपन मेरिट पे, 2 स्पेशल पर्संस, 2 माइनॉरिटीज, अच्छा 4 माइनॉरिटीज एंड 12 खवातीन के कोटे की सीट्स हैं। 100% जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर है आप लोगों का, मजे करें। और क्या चाहते हैं आप? मोटर व्हीकल एग्जामिनर की सर सीट्स हैं। ये मतलब मैट्रिक बेस्ड है, लेकिन इनका एक डिप्लोमा होता है, अगर किसी के पास डिप्लोमा होगा तो वो कर सकते हैं। और ये वो जॉब्स हैं वर्दी वाली, यूनिफॉर्म बेस्ड। अच्छा, नीचे आए सर, वेटरनरी अफसर की जॉब है। अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जिसने DVM किया हुआ है और वो वेटरनरी अफसर लगना चाहता है तो 27 सीट्स उनके लिए भी हैं। नीचे आए सर, और इनका क्वालिफिकेशन लेटर जी नीचे है जी, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन, बट ये सर्विस कोटा की सीट्स हैं। 30 के करीब 30 सीट्स जो हैं ये सर्विस कोटा की हैं। मतलब वो लोग जो BS 14, ठीक है, नहीं BS 14 एंड अबव, अच्छा ठीक है, काम 14 से लेकर 16वें तक के जी, असिस्टेंट वगैरह हो गए, 14 से 14-15 वाले। हाँ, लोकल काउंसिल सर्विस के अंदर, हाँ जी, पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स जितने भी हैं, उनका 5 ईयर उनकी डिग्री जो है, 5 ईयर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 30 सीट्स हैं। इसका सिलेबस भी उन्होंने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 रखा हुआ है, और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज है 100 नंबर का, यानी जीके के साथ एक एक्ट उन्होंने शामिल किया। हाँ जी। तो आज क्योंकि ये फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था, पता नहीं हमारे देखने वालों को कैसा लगता है, बट ये ऐसा इश्तिहार था जिसकी एक एक सीट या एक एक महकमे की सीट डिस्कस होने वाली है। बिल्कुल, एक एक सीट, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते रहेंगे। आखिरी डेट जो है अप्लाई करने की 3 सितंबर है। सर, जो लोग जल्दी अप्लाई करते हैं उन्हें क्या फायदा होता है?
जल्दी अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू जल्दी आता है। एग्जैक्टली, और उसका आपको बेनिफिट होता है। यकीनन। चलें जी, और उनका मेरिट में भी जल्दी नंबर आ जाएगा अगर वो अच्छी तैयारी करके जाएंगे। शुरू में आ जाता है। खैर, दिस इज द ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटीज। प्लीज, शहजाद साहब ने एक दिन आप लोगों को डराया था कि जॉब्स नहीं आएंगी, आज मैं शहजाद साहब को साथ खड़े करके खड़ा हूं और वो बता रहे हैं जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी उन लोगों के लिए बनती है यकीनन जिनकी तैयारी नहीं है सर। एग्जैक्टली, जिनकी तैयारी है उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक सीट भी निकलेगी वो उन्हीं की होगी, बिल्कुल 10 सीट्स भी निकलेंगी वो उन्हीं लोगों की होंगी जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कुछ आप ऐड करें सर। सर हमने सारा कुछ तो ऐड कर दिया, अब कुछ भी नहीं, अभी बहुत कुछ रह गया था इसके अंदर, तिशनगी रह गई है। वो हटो बचो प्रोटोकॉल पे हमने आज उस तरह बात नहीं की, बट क्योंकि हमने बहुत बड़े इस पे हम सेपरेटली दोबारा बात कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हम सेपरेटली इस पूरे वीक के अंदर बात करते रहेंगे इस पर। हमारा काम होता है आप लोगों को बूस्टर डोज लगाना, आप लोगों का काम है मेहनत करना। मेहनत करें, ठीक है। शश के प्रोटोकॉल इन लोगों ने एंजॉय करने हैं, ठीक है। हम तो शायद अब वो उस रेस से निकल गए हैं जिसमें था, तो बट ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लीज डोंट मिस द ट्रेन। अल्लाह हाफिज।